कि पहले दिन क्या सोचा था, आत्मा नित्य है, फिर शरण है, फिर सुखमय है। ऐसे ऐसे करके हमने प्रतिदिन आत्मा के अनेक गुणों को देखा। कैसा है ये आत्मा, कैसा हूँ मैंने अपना स्वरूप अभी विचारा है। अभी तक हम 12 भावनाओं में से 10 भावनाओं की चर्चा कर चुके हैं। अंतिम 2 भावनाएं आज बची हैं, उसकी चर्चा हम आज करेंगे। कौन सी? बोधि दुर्लभ और धर्म। तो सर्वप्रथम बोधि दुर्लभ। बोधि और दुर्लभ 2 शब्द से मिलकर बना है ये बोधि दुर्लभ। बोधि का तात्पर्य क्या होता है? 2 अर्थ है। पहला है केवल ज्ञान और दूसरा क्या है? बोधि का मतलब हम ज्ञान लेते हैं तो यथार्थ ज्ञान मतलब सम्यक ज्ञान, और सम्यक ज्ञान के साथ ही सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र उसी में आ जाते हैं, उसी में गर्भित हो जाते हैं। तो बोधि का हम 2 अर्थ लेंगे, पहला केवल ज्ञान और दूसरा रत्नत्रय अर्थात सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। ये 2 अर्थ बोधि दुर्लभ के हैं कि किस प्रकार ये दोनों चीज़ें प्राप्त करना कितना दुर्लभ है। तो कितना दुर्लभ है और कितना सुलभ है, दोनों की चर्चा हम आज करेंगे कि किस प्रकार से सुलभ भी है और कैसे दुर्लभ भी है। तो सर्वप्रथम दुर्लभ कैसे है? तो हमें अनादिकाल से आज तक नहीं मिला, इसीलिए दुर्लभ है। गुरुदेव श्री भी कहते हैं कि आत्मा की प्राप्ति दुर्लभ भी है और सुलभ भी है। वो ऐसे एक पूरा सेंटेंस बताते हैं कि आत्मा की प्राप्ति दुर्लभ है और भोग सामग्री की प्राप्ति सुलभ है। और फिर नेक्स्ट सेंटेंस में क्या बोलते हैं कि भोग सामग्री की प्राप्ति दुर्लभ है और आत्मा की प्राप्ति सुलभ है। किसकी अपेक्षा से? तो आत्मा की प्राप्ति उन्होंने दुर्लभ किस अपेक्षा से बोला कि अनादिकाल से हमें आज तक आत्मा का अनुभव नहीं हुआ, इसीलिए उन्होंने कहा कि बहुत दुर्लभ है आत्मा। और भोग सामग्री कैसे सुलभ है? क्योंकि हमें मिले जा रहे हैं, हमें आती जाती रहती है, हम थोड़ा सा पुरुषार्थ करें हमें भोग सामग्री मिल जाती है और अनादिकाल से भी मिली है। इस अपेक्षा से उन्होंने भोग सामग्री को वहाँ पे सुलभ कहा। और फिर उसके बाद उन्होंने भोग सामग्री को दुर्लभ कैसे कहा कि उसके लिए हमें दूसरों पे डिपेंड होना पड़ता है, मतलब उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है कुछ, कि हम कुछ पुरुषार्थ करेंगे तब जाकर हमें भोग सामग्री मिलेगी। पर आत्मा को सुलभ क्यों कहा? कि बैठे बैठे बस अनुभव करना है, हमें कुछ पुरुषार्थ नहीं करना, उसमें हमें कुछ ऐसे हार्डवर्क करना नहीं है। और क्योंकि उसकी पूरी सामग्री मतलब अनुभव करने वाला, अनुभव करना और अनुभव करने में आने वाला, तीनों चीज़ें मुझ में ही हैं, इसीलिए उन्होंने कहा सुलभ है। जैसे हमने कल उदाहरण देखा था, चाय बनाने से भी ज़्यादा सरल है, तो उसी बात को उन्होंने 2 सेंटेंस ऐसे गुरुदेव श्री ने कहा था। तो अब हम अपनी चर्चा प्रारंभ करते हैं। बोधि दुर्लभ, तो उसके लिए उन्होंने सबसे पहले मनुष्य भव की दुर्लभता बताई कि बोधि कौन से भव में होती है, मतलब केवल ज्ञान की प्राप्ति हम देखें, केवल ज्ञान लें तो केवल ज्ञान कौन से भव से प्राप्ति होती है? मनुष्य भव से। और देखें तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की भी जो जैसे चारित्र है ना, उसमें सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान की प्राप्ति तो हो गई, परंतु सम्यक चारित्र मतलब संयम जो है वो भी मनुष्य भव में ही ले सकते हैं। तो दोनों के लिए ही मनुष्य भव की दुर्लभता जानना अति आवश्यक है। तो सर्वप्रथम सभी पंडितों ने, आचार्यों ने क्या बताया? मनुष्य भव की दुर्लभता। तो कार्तिकेय स्वामी क्या कहते हैं कि ये जीव अनादिकाल से लेकर अनंत काल तक तो निगोद में रहता है, फिर वहाँ से निकलकर पृथ्वी आदि ऐसे पूरी जो 6 ढाला में हमने देखा है कि पहली ढाल में इसी का वर्णन है कि एक से ऐसे ऐसे करके जो जीव प्राप्त करता है। तो उस पर कार्तिकेय स्वामी ने मनुष्य भव की दुर्लभता बताई हमें कि जैसे हमने पहले दिन भी देखा था, अपनी चर्चा में हम लोग बैठे थे, तो उसमें सबसे पहले दिन क्या देखा था हमने? शास्त्राभ्यास की दुर्लभता, कैसे द्रव्य क्षेत्र काल भाव से ये समागम मिलना, ये संयोग मिलना, ये सब दुर्लभ है। और बुद्धदास जी क्या कहते हैं कि धन कण कंचन राजसुख, कि मतलब धन मतलब अर्थ सामग्री, पैसे कुछ भी, कण मतलब भोजन की जितनी भी सामग्री है, कंचन मतलब ये जो भी सोना आदि स्वर्ण आदि धातुएं हैं, और राजसुख जो भी हमें लग्जरी मिल रही है, ये सब की प्राप्ति सुलभ है, जैसा हमने चर्चा की थी। और दुर्लभ है संसार में एक यथार्थ ज्ञान, कि यथार्थ ज्ञान, कि अपना ज्ञान, अपनी सही चीज़ का ज्ञान, ये बहुत ही दुर्लभ है। ये बात उन्होंने यहाँ पे कही। मंगल
राय जी ने अनेक ऐसे दुर्लभ गिनाए हैं कि क्या क्या दुर्लभ है लाइन वाइज। तो पहले उन्होंने बताया कि निगोद से स्थावर में आए और स्थावर से फिर त्रस पर्याय पाई, ये दुर्लभ था। फिर आगे त्रस पर्याय में भी नर्तन को पाया। कैसा नर्तन? तो उन्होंने कहा नर काया को सुरपति तरसे, ऐसा नर्तन, ऐसी काया जिसको सुरपति अर्थात इंद्र देव इंद्र सभी तरसते हैं, ऐसी पाई है हमने। हमें क्या, हम सब तरसते स्वर्ग जाने के लिए कि वहाँ पे कितनी भोग सामग्री है, हम और वो हमारे लिए तरस रहे। कैसा ऑपोजिट है। तो उनको तो भोग सामग्री नहीं देख रहे, वो तो ये देख रहे हैं कि कैसे मनुष्य लोग संयम करके इतनी सुख की अनुभूति कर रहे हैं, और हम क्या देख रहे हैं? भोग सामग्री। तो ऐसी नर काया जिसके लिए देव लोग भी तरसते हैं, ये प्राप्त करना दुर्लभ है। फिर आगे उत्तम देश, तो इसकी चर्चा हम आगे करेंगे, अभी नाम देख लेते हैं कि उत्तम देश पाना, सुसंगति पाना मतलब सत सज्जनों की संगति, ये देखेंगे। और श्रावक कुल पाना मतलब हमें श्रावक का कुल मिला, ये पाना दुर्लभ है। फिर आगे क्या कहते हैं? दुर्लभ सम्यक मतलब सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये सब पाना दुर्लभ है। दुर्लभ संयम, फिर संयम अंगीकार करने का भाव हमें आया, हमने संयम अंगीकार करा, ये दुर्लभ है। फिर पंचम गुणधारा मतलब ऐसे ऐसे गुणस्थान बढ़ रहे हैं कि कैसे एक गुणस्थान से अगला गुणस्थान कितना दुर्लभ है, उसका परिणाम आना, उसको आगे चढ़ना, वो कितना दुर्लभ है, ये बताया। फिर दुर्लभ रत्नत्रय आराधन, दीक्षा का धारण, कि रत्नत्रय का आराधन करके दीक्षा का धारण करना कितने दुर्लभ है। कि जैसे आप ऐसे भी देखो कि चौथे गुणस्थान वर्तियों मतलब पहले गुणस्थान वर्तियों की संख्या सबसे अधिक है, उससे कम फिर ऐसे ऐसे ऊपर ऊपर चढ़ता रहेगा तो क्रमशः कम होती रहती है संख्या। चौथे गुणस्थान की पहले से कम है, फिर पाँचवें की चौथे से कम है, ऐसे ऐसे करके तो जिसकी वो रेयर होती जा रही है। जैसे कोई भी स्पीशी हो वो रेयर होती है तो उसकी अपना उसको प्रोटेक्ट करा जाता है, उसकी एक महिमा आती है कि मतलब उसकी इम्पोर्टेंस एक वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। कोई भी जैसे एनिमल्स में भी देखो कोई स्पीशी ऐसे रेयर हो जाती है तो उसकी एक इम्पॉर्टेंस हो जाती है, उसको प्रिजर्व करना पड़ता है फिर। तो वैसे ही जैसे गुणस्थान बढ़े जा रहे हैं तो उनकी संख्या कम होती जा रही है। तो इस प्रकार तो उसकी दुर्लभता हमें भाषित होती है कि कितना दुर्लभ है, क्योंकि पहला गुणस्थान में तो सभी हैं, फिर चौथे की योग्यता वाले उससे कम है, ऐसे ऐसे योग्यता बढ़ रही है, दुर्लभता बढ़ रही है प्रत्येक गुणस्थान में। तो उसी को उन्होंने कहा कि दीक्षा धारण करना का भाव आया, ये दुर्लभ है। फिर दुर्लभ मुनिव्रत के व्रत पालन, शुद्ध भाव करना, ये जो मुनिव्रत के सभी व्रत पालन करना, श्रेणी चढ़ना, ये सब दुर्लभ है। फिर दुर्लभ से दुर्लभ है चेतन। अब इन सब में भी क्या कहा? दुर्लभ से दुर्लभ है चेतन। कि ये तो द्रव्य लिंगी का अगर हम देखें तो उन्होंने उनको दीक्षा का भाव आया, उन्होंने दीक्षा का पालन करा, तो एक बार को हमने उसको दुर्लभ कह दिया, पर वास्तविक में क्या बोला? दुर्लभ से भी दुर्लभ क्या है? चेतन। अपने आप को पाना दुर्लभ से भी दुर्लभ है। इस प्रकार उन्होंने महिमा कराई है। बोधि ज्ञान पावे, केवल ज्ञान पाना उससे भी और दुर्लभ है। फिर उन्होंने लास्ट लाइन में कहा पाकर केवल ज्ञान नहीं फिर इस भव में आवे, कि जो भव भ्रमण हमारे दुख हो रहे थे, केवल ज्ञान प्राप्त करने के बाद हम वापस इसमें नहीं आएंगे। तो कितने दुर्लभों को पार करके हम केवल ज्ञान तक पहुँचे हैं। तो उससे इस पूरी भावना में क्या प्रयोजन क्या है? इस भावना को लिखने का हमारे चित्त में महिमा जागृत करना कि हमें जो बोधि है, और बोधि किससे प्राप्त हो रही है, मतलब बोधि को सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र लें तो वो शास्त्रों के, देव शास्त्र गुरु के बेसिस पे प्राप्त हो रही है। मतलब एक आश्रय लेकर उनका व्यवहार से, जैसे हमने शरण कही थी। तो ये सभी जो उनका बताया मार्ग है, ये धर्म है, ये वस्तु स्वरूप है, इसकी महिमा जागृत कर रहे हैं इस पूरी भावना में। और किस प्रकार से हमें उस वस्तु स्वरूप को विचारने का मौका मिला है, उस मौके का महिमा हमें इस पूरी भावना में बता रहे हैं। तो इस प्रकार उनकी चर्चा, पंडित राय जी की भावना की चर्चा हुई। अब छेड़ाला में क्या लिखते हैं कि अंतिम ग्रैविक की लौ की हद, कि मतलब मिथ्या दृष्टि पर, मतलब मिथ्या दर्शन के साथ हम 9वें ग्रैविक तक पहुँच गए। ग्रैवक, उसको ग्रीवा कहते हैं लोग, उसका जो शेप देखें, जैसे सर के नीचे पहले कल क्या देखा था? लोकाग्र, लोकशीश, तो उसमें सर देखा था।
आज सर से नीचे ग्रीवा पे आए, गर्दन पे आए, तो लोग की गर्दन क्या है, गर्दन की स्पॉट पे ग्रैविक है। स्वर्ग के मतलब 16 स्वर्ग के ऊपर ये 9 ग्रैविक हैं। तो अंतिम ग्रैविक लौ की हद मतलब 9वें ग्रैविक तक पहुंच गया और पायो अनंत बिरियापद मतलब अनंत बार पहुंच गया। मिथ्या दर्शन के बल पर भी, शास्त्र ज्ञान के बल पर वो 9वें ग्रैविक तक पहुंच गया। पर सम्यक ज्ञान न लादो दुर्लभ निज में मुनि साधो, कि पर सम्यक ज्ञान के बिना वो कुछ प्रयोजनकारी नहीं है। वहाँ पर गए तो फिर वापस क्या आ गए, फिर एक इंद्रिय बन गए। क्या पूजन में भी आता है ना, उत्तम मुआ चांडाल हुआ देव भूप कीड़ों में गया, और फिर देवों का क्या आता है, इंद्रिय एक इंद्रिय में गया। ये आता है कि उत्तम से उत्तम संयोग पा लिए, पर क्यों, क्योंकि अगर अवसर चूक गया तो फिर वापस ऐसे पर्यायों में जाना, नर्क निगोद में, ऐसे एक इंद्रिय पर्याय में, ऐसी पर्याय मिलेगी। अभी हमें जो इतना अच्छा अवसर मिला है जनवाणी को सुनने का, पढ़ने का, उसको अपने जीवन में उतारने का, उसकी हमें महिमा कराने वाली ये भावना है कि सम्यक ज्ञान के बिना ग्रैविक तक पहुंचकर भी कुछ प्रयोजन सिद्ध नहीं हुआ, तो हम अभी कितने भी उच्च पद पर चले जाएं, उससे हमारा कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होएगा। ये उन्होंने बात कही। आगे युगल जी क्या कहते हैं कि जागे मम दुर्लभ बोधि प्रभु, कि मुझ में बोधि की उत्पत्ति होना, कि सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इनकी उत्पत्ति होना मुझ में दुर्लभ है। और वो कैसी है, जिससे दुर्नयतम सत्व टल जाए। दुर्नयतम मतलब ये जो हमारा नय किसे कहते हैं, दृष्टिकोण को। तो हम ये जो उल्टे दृष्टि से देख रहे हैं सभी वस्तुओं को, मतलब वस्तु स्वरूप का यथार्थ ज्ञान नहीं है, तो उल्टा ज्ञान कर रहे हैं, तो उसको यहाँ पर कहा कि दुर्नय। और ऐसा अंधकार सत्वर क्षण भर में टल जाएगा। बस कैसे टलेगा, तो बस ज्ञाता दृष्टा रह जाऊँ और मद मत्सर मोह विनश जाए। मद मतलब अहंकार, और मत्सर का मतलब क्या होता है, तो ईर्ष्या भाव जो हो रहा है, ये सभी, और मोह ये विनश जाए, ये नष्ट हो जाए, ऐसा उन्होंने कहा। और इससे जागृत होने वाला बोधि, जो दुर्लभ बोधि है, उसको हम प्राप्त करें, ऐसा उन्होंने कहा। आगे जयचंद जी छाबड़ा क्या कहते हैं कि बोधि आपका भाव है, हमारा स्वभाव है। क्या है हमारा स्वभाव, तो बोधि में केवल ज्ञान एक अर्थ लिया था ना, केवल ज्ञान हमारा स्वभाव है, वो हमारे अंदर ही पाया जाता है। तो अब वो गुरुदेव श्री वाला सेकंड सेंटेंस की बात की कि निश्चय दुर्लभ नहीं, इसीलिए वो दुर्लभ नहीं है कि हमारा स्वभाव होने के कारण ये जो बोधि है, ये केवल ज्ञान है, ये दुर्लभ नहीं है। भव में प्राप्ति कठिन है, ये व्यवहार कहा ही कि भव में, संसार में ये सामग्रियों की प्राप्ति ये उल्टा कठिन है। ये ऐसा हमें व्यवहार से समझना चाहिए कि ये भव की सामग्री की प्राप्ति ज़्यादा कठिन है और आत्मा की प्राप्ति सुलभ है। ऐसी बात उन्होंने यहाँ पे कही। तो हमने एक सारांश रूप में से बाकी भावनाओं का अध्ययन कर लिया। अभी पहले पंडित जी क्या कहते हैं कि सामग्री सब सुलभ जग में, बहुबार मिली छूटी मुझसे। ठीक है, ये इसकी चर्चा हम कर चुके हैं, तो हम इसको बस रीड करके, क्योंकि इसका जो अर्थ है वो बहुत क्लियर है, मतलब स्पष्ट एकदम लयबद्ध तरीके से उन्होंने लिखा है, तो इसका अर्थ हमें स्पष्ट प्रतिभाषित हो ही जाएगा। तो हम इसका बस पाठ कर लेते हैं। सामग्री सभी सुलभ जग में, बहुबार मिली छूटी मुझसे, कल्याण मूल रत्न त्रय परिणति, अब तक दूर रही मुझसे, इसलिए न सुख का लेश मिला। इसके कारण सुख का लेश मात्र भी नहीं मिला। इसलिए न सुख का लेश मिला, पर मैं चिरकाल गवाया है, सद्बुद्धि हेतु पुरुषार्थ करूं, अब उत्तम अवसर पाया है। कि अब मैंने उत्तम अवसर पाया है, तो मैं क्या करूं, सद्बुद्धि हेतु पुरुषार्थ करूं। सद्बुद्धि मतलब कि केवल ज्ञान, और दूसरा अर्थ सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। दोनों अर्थ देखा जाए तो सिमिलर से ही है। क्यों, क्योंकि एक बार सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र प्राप्त हो गए तो केवल ज्ञान ज़्यादा दूर नहीं है, तो उसी में गर्भित हो गया। दोनों अर्थ में एक ही अर्थ गर्भित हो जाता है। तो उसकी प्राप्ति के लिए मैं पुरुषार्थ करूं, ये हमें अवसर का हमें महत्व आना चाहिए। तो अब अवसर हमें इसमें लिखा ना, उत्तम अवसर पाया है, तो कैसे उत्तम अवसर है, हमें तो नहीं लग रहा।
हम तो पूरे दिन ऐसे काम काज में बिजी रहते हैं, हमें तो ऐसी कोई महान वाली फीलिंग नहीं आ रही कि ऐसा कुछ उत्तम अवसर पाया है, इसकी फीलिंग नहीं आ रही। तो कैसे उत्तम अवसर, किस बेसिस पे कहा आपने? तो वह दादा अपनी वारा भावना में कहते हैं, क्या कहते हैं कि फर्स्ट पैराग्राफ को स्किप करके एक बार सेकेंड पैराग्राफ पे चर्चा करते हैं। नरदेह उत्तम देश पूरन आयुष आजीविका। क्या बताया इस छंद में? 10 दुर्लभ, कि 10 दुर्लभ पार करके कैसे हमें अपनी आत्मा मिली है, ये बात सुनने को मिली है। ये 10 दुर्लभ कि 10 महादुर्लभ, खाली दुर्लभ नहीं, 10 महादुर्लभों को प्राप्त करा है। और अभी हम आगे देखेंगे ये एक से बढ़कर एक दुर्लभ है। तो पहला दुर्लभ क्या है? नरदेह, ये हमें मनुष्य का शरीर मिला। ये हमने पहले दिन चर्चा की थी ना, द्रव्य क्षेत्र काल भाव से कैसे महादुर्लभ है। तो नरदेह तो खाली पहला महादुर्लभ है, आगे तो और चर्चा आएगी कि मनुष्य भव भी हमें बहुत बार मिल गया। ये नरदेह तो पहला महादुर्लभ है। अगर अभी हमें कोई और पर्याय मिल जाती तो उसमें हमें कहाँ शास्त्र पढ़ने को मिलते। तो नरदेह हमें मिली। फिर नेक्स्ट क्या लिखा? उत्तम देश। अभी अगर चाइना में पैदा हो जाते तो क्या हालत होती हमारी? वहाँ पे तो वेजिटेरियन भी नहीं है कि पता नहीं क्या क्या कुछ भी उठाकर खा जाते हैं, तो क्या हालत होती है हमारी। और कहीं और ऐसे टेररिस्ट कंट्री में पैदा हो जाते हैं, पूरी ज़िंदगी अपनी भय में गुजारते रहते हैं, अपने धर्म के भी पालन नहीं कर पाते। ऐसे किसी इस्लाम देश में पैदा हो जाते हैं, पाकिस्तान में पैदा हो जाते हैं, वहाँ पे मुस्लिम धर्म का पालन करते हैं, अपने जैन धर्म की बातें सुनने को हमें कहाँ मिलता? नहीं मिलता। और ये देश हमें मिला है, भारत क्या है, इसमें सेक्युलर कंट्री है। ये सेक्युलर कंट्री का मतलब कि यहाँ पे सब एक एक व्यक्ति स्वतंत्र है, उसको जो धर्म पालन करना है वो कर सकते हैं। तो इससे हमें अपने निर्भीक होकर अपने धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता मिली, ऐसा देश हमें मिला। तो ये देश कितना महादुर्लभ था कि पूरे वर्ल्ड में से, पूरे मध्य लोग, पूरे 2.5 द्वीप में से हमें ये एक देश मिला, सेक्युलर देश मिला, ऐसा उत्तम देश मिला। फिर नेक्स्ट क्या लिखते हैं? पूर्ण आयु। अब हम इंडिया में भी पैदा होकर हमारा कुछ समय बाद ही मरण हो जाता, कुछ सालों में, या फिर 1 महीने के अंदर अंदर मरण हो जाए तो पता ही नहीं चले कि वो जीव आया भी है इस धरती पे। तो पूर्ण आयु मिली हमें इतनी आयु मिली कि हमें शास्त्राभ्यास करने की बातें समझ में आने लगी। इतनी हमें आयु मिली कि अगर अभी 1 साल में, 2 साल में किसी का मरण हो जाता तो उसको समझ ही नहीं आती, उसको शास्त्रों की बात समझ में कहाँ से आती। या 8 वर्ष को कहते हैं ना कि 8 वर्ष का बालक हित अहित का विचार कर सकता है, 8 वर्ष के बाद सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो सकती है। तो सम्यक दर्शन की योग्य होने से पहले ही मरण हो जाता तो क्या हालत होती है हमारी। हमें स्वपर का मतलब हित अहित का विवेक ही नहीं होता, हमें पता ही नहीं चलता कि हमारे शास्त्र हमारे लिए हितकारी है, कैसे हितकारी है, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो अब ऐसे ऐसे क्रमशः बढ़ा कि पहले तो क्या था? नरदेह। दूसरा क्या था? उत्तम देश, कि उसमें ऐसे छट रहा है, ऐसे छन के आ रहे हैं कि पहले नरदेह मिली, फिर नरदेह में भी सेक्युलर कंट्री, ऐसा उत्तम देश मिला। आगे क्या मिला? पूर्ण आयु। अब हमें आयु भी मिल गई, हम सब 8 वर्ष से ऊपर हैं, तो हमें वो सम्यक दर्शन प्राप्त करने की योग्यता जितनी आयु भी मिली कि अब हम सब, ऐसा यहाँ पे एक भी व्यक्ति नहीं है जो सम्यक दर्शन की योग्य ना हो, अभी सम्यक दर्शन प्राप्त अभी बैठे बैठे ना कर सकता हो, तो हमें ऐसी आयु मिली। फिर क्या बोला? शुभ आजीविका। अगर अब हमारी आजीविका अच्छी नहीं होती, हमें कहाँ फुर्सत मिलती। अगर जैसा ऐसा किसी के पास होता कि उसको नेक्स्ट मील के लिए भी इतना पुरुषार्थ करना पड़ता है, मतलब इतना ज़्यादा काम काज करके उस एक टाइम भोजन के लिए उसको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो अब उसको सुबह बोलते हैं कि सुबह की अभी स्वाध्याय में चर्चा में आ जाओ, तो क्या बोलते हैं कि अभी शाम के खाने की तैयारी ही नहीं होगी। अगर हम यहाँ पर आकर 1 घंटा हमने यहाँ पर स्वाध्याय में निकाल लिया तो शाम को खाना ही नहीं खा पाएंगे। ऐसी अगर स्थिति किसी की होती तो उसको कहाँ फुर्सत मिलती कि अपना धर्म करे। हम सब हैं, हम सबके पास बढ़िया शुभ आजीविका है, हम सबको कोई विकल्प नहीं है आजीविका का कि अब शाम को भोजन मिलेगा नहीं मिलेगा, किसी को विकल्प नहीं है यहाँ पे। ये हमारा पुण्य उदय हमें मिला है, ये महादुर्लभ है ये भी कि हमें ऐसे निर्विकल्प बैठने का मौका मिला। आगे क्या बोला? दुर्वासना की मंदता। अब अगर हमें आयु भी मतलब ये आजीविका भी बहुत अच्छी मिल जाती
पर दुर्वासना में उलझ जाते हैं। हमें इधर उधर कुछ एडिक्शन हो जाती, कुछ इधर उधर की मतलब हम भोग सामग्री में, भोग इंद्रिय विषयों में ही उसको लग जाते हैं। क्योंकि जनरली क्या होता है कि जितनी ज़्यादा पैसे बढ़ते हैं, लग्जरीज बढ़ती है, तो ये दुर्वासना में सहज रूप से एक व्यक्ति का झुकाव बढ़ जाता है कि मतलब पहले क्या है, मतलब कोई गरीब व्यक्ति हो वो क्या अपने हेल्थ का ध्यान रख सकता है, क्या वो अपने शरीर के लिए, उसको सजाने के लिए, उसको अनुकूलता देने के लिए वो क्या कर सकता है। और जैसे जैसे इनकम बढ़ी, जैसे जैसे पैसे बढ़ते हैं, तो वैसे वैसे एक लग्जरीज में रहने का, एक अनुकूलता में रहने का भाव भी हमारा बढ़ता है। और साथ में दुर्वासना में, अब जो गरीब व्यक्ति है उसके पास दुर्वासना में जाने के लिए पैसे ही नहीं हैं, कि अगर किसी के पास भोजन के लिए पैसे ना हो तो वो दुर्वासना में अपने किसी भी और इंद्रिय भोगों में क्यों अपने पैसे को वेस्ट करेगा। वो सर्वप्रथम उसकी प्रायोरिटी क्या रहेगी, खाने का देखना। पर हम सब क्या है, हम सब के पास खाने पीने की सामग्री है, इतनी आजीविका है, तो अब क्या होता है कि अब ज़्यादा पैसे आ गए तो उसको गलत जगह पे उसको लगाते हैं, उसको दुर्वासना में लग जाते हैं। पर दुर्लभता क्या है कि हमारे इतने भाव नहीं आ रहे, हमारी दुर्वासना की मंदता है। मतलब हम सबका ये भाव, यहाँ पे शास्त्र सुनने का भाव हुआ और ये सब दुर्वासनाओं में, हम एडिक्शंस में नहीं उलझे, ये सब व्यसन 5 पापों की तीव्रता में हम नहीं गए, हम मंद रूप से हैं। मतलब कभी कभी कुछ मूवी देखने का या कुछ ऐसे छोटे मोटे विकल्प आ जाते हैं, कोई ऐसे बड़े बड़े दुर्वासना के बड़े तीव्र विकल्प नहीं आ रहे, ऐसे मंद विकल्प हमें आते हैं, तो ये महादुर्लभ है। आगे क्या कहा, परिवार की अनुकूलता। अब किसी व्यक्ति का धर्म करने का बहुत भाव है पर उसका फैमिली उसको सपोर्ट नहीं करती, उसके मम्मी पापा ने बोल दिया कि नहीं जाना मंदिर, तो वो कैसे जाएगा। या फिर कोई और पारिवारिक उन्होंने ऐसी सिचुएशन बना दी कि वो व्यक्ति को वो धर्म नहीं फॉलो करने दे रहे, तो उसमें हम धर्म फॉलो नहीं कर पाते। पर अब परिवार की अनुकूलता है, मतलब परिवारजन हमारे, भले ही हमारे परिवारजन खुद धर्म करें नहीं करें, हमें करने दे रहे हैं, तो ये हमें परिवार की अनुकूलता मिली। ये बहुत हमारा महाभाग्य है कि हमें परिवारजनों ने रोक टोक नहीं करी या फिर उन्होंने बढ़ावा दिया, तो वो तो और भी महाभाग्य है। रोक टोक मात्र ना करना कि उन्होंने रोका नहीं हमें इस मार्ग से, हमें इस मार्ग को सुनने का प्रोत्साहन किया, सुनने दिया हमें, ये महादुर्लभ है। और आगे क्या कहा, सज्जनों की संगति। अब ये सब हो पर संगति बिगड़ जाए तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है कि अब संगति में दोस्त लोग कहते हैं कि चलो प्रवचन क्या सुनोगे, घूमने चलते हैं, फिर घूमने चले जाते हैं व्यक्ति। वो सज्जनों की संगति मिली, हम आपस में, हमारा ये मंदिर का समाज है, हमें सज्जनों की संगति मिली। क्यों, हम सब स्वाध्याय करना चाहते हैं, हम सब धर्म ध्यान में लगना चाहते हैं, ऐसे सज्जनों की हमें संगति मिल रही है। सुबह पूजन में आते हैं, शाम को भक्ति, ऐसे कार्यक्रमों में, प्रवचन स्वाध्याय में हमें सज्जनों की संगति मिल रही है, हमें ऐसे लोग मिल रहे हैं जो प्रोत्साहन करें। पहले देखा था परिवार की अनुकूलता में कि वो रोक नहीं रहे हमें, अब क्या कर रहे हैं, उल्टा प्रोत्साहन कर रहे हैं। ऐसे सज्जनों की संगति मिली हमें, ये महादुर्लभ है, ऐसे इजीली किसी को मिल नहीं जाती। कुछ ऐसे एरियाज़ में हो जहाँ पे ऐसे कोई धर्म ज्ञान ना हो, एक गांव में अकेला एक कोई व्यक्ति इस धर्म से जुड़ रहा हो, वहाँ पे कितना मुश्किल हो जाता है कि पूरा गांव जो है वो किसी और अगर धर्म का पालन कर रहा है, वहाँ पे कोई भी इस धर्म को मानने वाला नहीं है, तो उस व्यक्ति के लिए आप सोचो कि अपना धर्म का, अपने चारित्र का पालन करना कितना मुश्किल होगा। और हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है, सज्जनों की संगति मिल रही है, मतलब हर जना हमें हमारे सपोर्ट करने वाला है। हम कोई भी धर्म के कार्य में आगे बढ़ते हैं तो पूरा समाज हमारे पीछे लग जाता है। तो ये हमें संगति, अच्छी संगति मिली, हमें प्रोत्साहन करने वाली संगति मिली। अब जैसे बहुत बार क्या होता है कि कोई भी व्रत उपवास करते हैं तो पूरे जन क्या उसको पूरा परिवार, उसको पूरा समाज बोलने लग जाता है कि जैसे समाधि मरण के लिए भी आता है तो गवर्नमेंट बोलती है कि ये तो सुसाइड है। तो समाधि मरण, जबकि हमारे धर्म में क्या है, ये तो महाधर्म है। ऐसे आपने इंद्रिय विषयों से अपने आप को रोक लिया, पर लोग क्या मानते हैं, ये सुसाइड है, उसको रिपोर्ट कर देते हैं जाकर। तो ऐसी अनुकूलता प्रदान नहीं करते। पर हमारा क्या है
हम लोग कुछ भी उपास करना चाहें तो बल्कि सामने वाले आपको प्रोत्साहन देते हैं कि बहुत अच्छे, आप बहुत अच्छे मार्ग पर चल रहे हो, आपको ऐसे बढ़ावा चढ़ावा देते हैं, आप अपना चारित्र अच्छे से पालन कर सकते हो, इसीलिए आपको प्रोत्साहन करते हैं। तो ये सज्जनों की संगति ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। और बहुत बार इससे एक और इसका बेनिफिट है कि पहली बात तो जब आपका भाव हो रहा है तो उन्होंने सपोर्ट करा। दूसरा पॉइंट ये है कि कभी आप इधर उधर भटक जाओ ना, तो आपकी ये जो संगति है ये आपको वापस ले आएगी। ये आपको संगत जो आपके लोग हैं आसपास, आप धर्म मार्ग से च्युत हो जाओ या फिर किसी एक पॉइंट पर आपका किसी और जगह कहीं, जैसे आपको कहीं घूमने जाने का भाव कर रहा है, उस टाइम प्रवचन का टाइम हो रहा है, तो आपकी जो सत्संगति है, आपके जो आसपास के लोग हैं वो आपको प्रोत्साहित करेंगे कि नहीं नहीं बाद में चलेंगे, अभी तो फिलहाल हम स्वाध्याय करने चलते हैं। ऐसे ऐसे कुछ ना कुछ करके, कुछ ना कुछ उपाय करके आपके उस टाइम में एक विकल्प को शांत करके आपको बैठाएंगे, आपको बात सुनाएंगे, तत्वों की बात सुनाएंगे। तो ये संगति एक नीति शतक एक संस्कृत का ग्रंथ है, उसमें नीति वाक्य ऐसे बहुत सारे श्लोकों में बताए हैं। उसमें बताया है संगति का महत्व, कैसे संगति प्रभावित करती है। उसमें 3 संगति के पॉइंट्स बताए हैं, एक उत्तम संगति, एक मध्यम संगति और एक हीन संगति। उसमें बताया है कि जो हीन संगति होती है वो कैसी होती है, तो तपे हुए आयन पे, तपे हुए लोहे पे पड़े जल बिंदु के समान, कि मतलब आपको पूरा नष्ट कर देगी, पूरा आपका अस्तित्व ही नष्ट हो जाएगी। क्या कहते हैं, संतप्तायसी संसितस्य पयसो, कि इसमें संतप्तायसी मतलब तपे हुए, आप किसी भी तपे हुए लोहे के ऊपर आपने सोने की बूंद डाली, मतलब जल की बूंद डाली तो 1 सेकेंड में इवेपोरेट हो जाएगी। तो वैसे जो हीन संगति होती है ना, वो एक पल में व्यक्ति को बर्बाद कर देती है, उसका अस्तित्व ही नाश कर देती है। अस्तित्व कैसे नाश कर देती है कि वो समाज में वो अस्तित्व अपना दिखाने लायक ना बचे, ऐसे उसका अस्तित्व नाश कर दिया, उसके जीवन का कुछ महत्व ही नहीं बचा। जो हीन संगति होती है सबसे लो क्वालिटी की, वो ऐसी होती है। मध्यम क्वालिटी की क्या बताई उन्होंने, कि कमल के पत्तों पे पड़े जल बिंदु के समान। तो कमल के पत्ते पे बूंद पड़ी है तो वो कैसी मोती के आकार में लगती है हमें। उन्होंने क्या कहा, मुक्ताकार, मोती के आकार रूप, मतलब अच्छी दिखती है हमें, मोती के आकार रूप हो जाती है वो। तो बाहर से पूरा आपका आचरण अच्छा हो जाता है। मध्यम संगति कैसी होती है, ऐसी होती है कि कमल के पत्ते पे पड़े, कि मतलब आपको और निखारती है, ऐसी होती है मध्यम संगति। और उत्तम संगति क्या कहा कि जो उत्तम संगति किसे कहते हैं, तो ऑयस्टर होता है जिससे मोती बनता है, ऑयस्टर के अंदर मोती बनता है। तो उन्होंने कहा कि जो एक जल की बूंद है ना, वो एक राशि होती है, स्पेसिफिक राशि उसके लिए। तो उस राशि में स्वाति राशि, स्वाति नक्षत्र होता है, उसके अंदर वो जल की बिंदु, जो पोल है ना, मोती है, वो किससे बनता है, वो जल की बूंद से बनता है। तो जब एक पर्टिकुलर नक्षत्र में या राशि में वो जल की बूंद उसमें ऑयस्टर के अंदर जाती है, तो वो मुक्ता मतलब खुद तन्मौक्तिकम जायते है, कि वो खुद मोती रूप हो जाती है। तो उत्तम संगति क्या होती है कि वो एक जल की बूंद से आपको मोती रूप कर देती है। आपका पूरा अंदर से बाहर से आपको पूरा निखार कर आप पूरे एक मोती से अलग से चमकने वाले आपको एक व्यक्तित्व के रूप में परिवर्तित कर देती है। ऐसी होती है एक उत्तम संगति। तो संगति का प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ता है एक व्यक्ति के जीवन में, उसको धर्म इस प्रकार हमने उत्तम, मध्यम और जघन्य संगति को देखा। तो इस प्रकार से संगति का बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। तो इसीलिए सज्जनों की संगति हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। आगे क्या कहा, सद्धर्म की आराधना। अब ये सभी हमें सहयोग मिल गए, अच्छी संगति भी मिल गई, हमें प्रोत्साहन करने वाले लोग भी मिल गए, पर हमारे अंदर से भाव नहीं आ रहा धर्म करने का।
रुचि नहीं बैठ रही, तो वो कैसे फिर कुछ कार्यकारी नहीं होंगे। एक भी दुर्लभ के ना होने से उसके पहले के सारे दुर्लभ का कोई प्रयोजन नहीं है। तो ऐसे अगर सद्धर्म की आराधना करने का भाव हमारे अंदर जागृत हुआ, ये रुचि हमारे अंदर जागृत हुई, तो उसको बताइए महादुर्लभ है। और फिर नेक्स्ट क्या कहते हैं, है उत्तर उत्तर महादुर्लभ आत्मा की साधना। क्या ये उत्तर उत्तर महादुर्लभ है कि पहला जो नरदेह था वो महादुर्लभ था, और जो उत्तम देश है वो उससे भी, नरदेह से भी महादुर्लभ, ऐसा महादुर्लभ है। और फिर ऐसे ऐसे करके आप कितनी बार महादुर्लभ लगाओगे, फिर लास्ट में आएगा आत्मा की साधना, कि फिर हम ये सद्धर्म की आराधना तक तो पहुंच गए, अब एक लास्ट महादुर्लभ बचा है, कौन सा, आत्मा की साधना। अपने आत्मा का स्वरूप जान लेंगे तो हम इस 10 दुर्लभ को पार करके क्या मिलेगा हमें, बोधि। बोधि क्या है, केवल ज्ञान, और केवल ज्ञान पाने पर हम वापस कभी इस जग में नहीं आएंगे। तो ऐसा केवल ज्ञान हमें प्राप्त करना चाहिए। इस 10 दुर्लभ कैसे उत्तर उत्तर महादुर्लभ, जो 10 दुर्लभ हमें बताए यहाँ पर, वो हम सब में से हमें 9 दुर्लभ मिल गए हैं। कितनी महिमा आनी चाहिए हमें कि ऐसे महादुर्लभों में से, ऐसी रेयर चीज़ों में से हमें 9th कैटेगरी तक की रेयर चीज़ मिल गई, बस एक बची है, और वो भी ज़्यादा दूर नहीं है। एक ज़रा सा अनुभव, एक क्लिक होने मात्र जितनी देर है, एक समय में वो हो जाएगा। ऐसी लास्ट दुर्लभ जो बचा है उस पर हमें लगना चाहिए। अब जो फर्स्ट पैराग्राफ हमने स्किप कर दिया था उसको देखते हैं। इंद्रिय के भोग एवं भोगने की भावना है सुलभ सब दुर्लभ नहीं, इन सभी का पावना। कि मतलब इंद्रिय भोग हमें मिल गए और इंद्रिय भोग भोगने की हमारी भावना चल रही है, ये सब तो सुलभ है। हमें हर प्रतिक्षण हमें ऐसी भावना हो जाती है कि कुछ इंद्रिय के भोग भोगना है या कुछ ऐसा करना है, तो ये सब तो सुलभ है, दुर्लभ नहीं है। इनका पावना मतलब इनको पाना कुछ दुर्लभ नहीं है महादुर्लभ आत्मा को जानना पहचानना, है महादुर्लभ आत्मा की साधना आराधना। जिस प्रकार से हमने 10 दुर्लभ देखे उस प्रकार से महादुर्लभ है आत्मा को जानना। हमें आत्मा की बात सुनने को मिली, ये हमारा बहुत ही महादुर्लभता से हमें मिली है, तो उसी को यहाँ पे कहा। नेक्स्ट थर्ड पैराग्राफ में क्या कहते हैं, जब मैं स्वयं ही ज्ञेय हूँ, जब मैं स्वयं ही ज्ञान हूँ। हमने चर्चा की थी ना कि आत्मा कैसे सुलभ है, तो उसको यहाँ पे बताया कैसे सुलभ है। पहले 2 भावनाओं में कैसे दुर्लभ है ये बताया, अब इसमें कैसे सुलभ है। जब मैं स्वयं ही ज्ञेय हूँ, जब मैं स्वयं ही ज्ञान हूँ, जब मैं स्वयं ही देह हूँ, जब मैं स्वयं ही ध्यान हूँ। कि जब ज्ञेय जानने योग्य भी मैं हूँ और जानने वाला भी मैं हूँ, तो सब सहज उपलब्ध है हमें। जब ध्यान में आने वाला भी मैं हूँ, ध्यान योग्य भी मैं हूँ और ध्यान करने वाला भी मैं हूँ। आगे क्या कहा, जब मैं स्वयं आराध्य हूँ, जब मैं स्वयं आराधना, जब मैं स्वयं ही साध्य हूँ, जब मैं स्वयं ही साधना। कि मैं ही आराधना करने योग्य हूँ और मैं ही आराधना हूँ। कर्ता कर्म और करण, तीनों जो कारक हम बोलते हैं ना कि कर्ता ने कर्म को करण से, ये तीनों जो बोलते हैं कि करने वाला जो क्रिया है वो कर्म, और जो जिससे कर रहे हैं वो तीनों हम में ही हैं। तो उसको 4 पॉइंट्स के माध्यम से बताया, एक तो ज्ञान के पॉइंट से, एक ध्यान के पॉइंट से, एक आराधना और फिर साधना। कि साधने योग्य भी मैं हूँ, साध्य भी मैं हूँ और साधना भी मैं हूँ, जिससे साधा जाए वो भी मैं हूँ। आगे क्या लिखा, जब जानना पहचानना निज साधना आराधना ही बोधि है, तो सुलभ ही है बोधि की आराधना। कि ये जो ऊपर 4 पॉइंट्स बोले कि ये जानना पहचानना और साधना आराधना, ये 4 पॉइंट्स जो बोले, जिसमें जब मैं ही मैं की चर्चा की कि मैं ही ये हूँ, मैं ही ये हूँ, मैं ही कर्म हूँ, मैं ही करता हूँ, मैं ही करण हूँ। तो जब मैं ही सब कुछ हूँ और ये जो सब कुछ हमने देखा यही बोधि है, तो उसमें सब सुलभ है, दुर्लभ कुछ है ही नहीं। इसकी चर्चा हमने गुरुदेव जी के 2 वाक्यों में से जब करी थी तब की थी कि जब सारे साधन यहीं पे उपलब्ध हैं तो ये दुर्लभ कैसे हुआ। जब मुझ में ही सारे साधन उपलब्ध हो गए कि जब निज में ही बोधि है, यही निज में बोधि है। और जैसा जयसिंह जी ने कहा था कि बोधि अपना भाव है, कि बोधि अपना स्वभाव है। क्यों? क्योंकि बोधि यही है, ये जानना, ये ध्यान करना, ये आराधना, ये साधना, यही बोधि है। और ये सब तो मुझ में ऑलरेडी है।
तो फिर इसमें दुर्लभता क्या है? ये सब सुलभ हैं, ऐसा सुलभ है बोधि की आराधना। फिर निज तत्व को पहचानना ही भावना का सार है और ध्रुवधाम की आराधना ही आराधना का सार है। इस प्रकार बोधि दुर्लभ भावना की हमने चर्चा की कि किस प्रकार ये मनुष्य भव कितना दुर्लभ है, महादुर्लभ है, और उसके उत्तर हमने इतने 10 दुर्लभ देखे थे, उसमें कैसे एक के बाद एक प्राप्त करना कितना दुर्लभ है। ऐसे हर दुर्लभ के फैक्टर पे ऐसे इतने सारे लोग छन गए बाहर। नरदेह में बाकी सारे चारों गतियों के जीव छन गए, फिर उत्तम देश में बाकी सारे देश सब ऐसे छन के हम जैसे छटके में बोलते, छटके में चने हैं पूरे भाड़ में से, जैसे भाड़ में चने को सेक रहे हैं, उसमें से एक चना बाहर निकल गया, ऐसे छटके हुए चने हम सबको कहते हैं कि हमें ये 9 दुर्लभ तक पहुंच गए, हम ऐसे छटके हुए चने हैं। तो वो 10वें दुर्लभ को भी हमें प्राप्त करना है, ये हमने बोधि दुर्लभ में इसकी चर्चा की। अब नेक्स्ट भावना कौन सी, हमारी लास्ट भावना क्या बची है? धर्म भावना। हम धर्म किसको मानते हैं? हम क्या मानते हैं? धर्म क्या है? पूजन पाठ करना या फिर शास्त्र पढ़ना या शास्त्रों में जो बताया है ये धर्म है। पर धर्म वास्तविकता में क्या है, इसकी चर्चा हम अभी करेंगे। तो कार्तिकेय स्वामी क्या कहते हैं कि जो समस्त लोक और अलोक को 3 काल गोचर समस्त गुण पर्यायों से संयुक्त प्रत्यक्ष जानते हैं, वे सर्वज्ञ हैं, और सर्वज्ञ के द्वारा जो भी बताया गया है वे क्या है? धर्म है। तो धर्म के सारभूत कौन है? सर्वज्ञ देव। तो उन्होंने यहाँ पे सर्वज्ञ देव की परिभाषा बताई। तो ऐसे सर्वज्ञ देव की जो बात हमें मिली है वो हमारा धर्म है, ये बात उन्होंने यहाँ पे कही। और सर्वज्ञ देव की वाणी को सच्ची और अच्छी क्यों कहते हैं? क्यों? क्योंकि वो वीतराग हैं और सर्वज्ञ हैं। अब वीतराग हैं तो वो किसी से राग द्वेष करके झूठी बात हमें क्यों बताएंगे? झूठ बोलने के 2 कारण होते हैं। एक तो या तो हमें सामने जिससे कह रहे हैं वो बात, उससे हमें कुछ राग द्वेष है, कुछ अपना प्रयोजन है, इसीलिए हम उसको झूठ बोलते हैं। और दूसरा झूठ बोलते हैं अज्ञानता में। तो जो सर्वज्ञ भगवान हैं वो वीतराग हैं और सर्वज्ञ हैं, मतलब उनको सामने वाले से कोई राग द्वेष नहीं है या अपना भी कोई प्रयोजन सिद्ध करना बाकी नहीं रहा है, और वो सर्वज्ञ हैं, सब जानते हैं, तो उनका झूठ बोलने का कोई पॉइंट नहीं होता। तो ये सच्चा धर्म उनके द्वारा बताया गया सच्चा धर्म है, वो वास्तविकता में धर्म है। मंगल राय जी क्या कहते हैं कि धर्म अहिंसा परमो धर्म ही सच्चा जानो, कि अहिंसा जो है, अहिंसा ही परम धर्म है। और अहिंसा क्या है? तो वास्तविक में अहिंसा क्या है? तो मोह राग द्वेष की उत्पत्ति होना ही हिंसा है, और मोह राग द्वेष भाव की उत्पत्ति नहीं होना ही अहिंसा है। ये हम वीतराग पाठमाला, तत्वज्ञान पाठमाला में पीछे देखकर आ चुके हैं कि वास्तविकता में अहिंसा क्या है? तो आत्मा में मोह राग द्वेष भाव की उत्पत्ति ना होना, यही अहिंसा है। और यही अहिंसा क्या है? परम धर्म है। खाली धर्म नहीं है, परम है, श्रेष्ठ धर्म है। ऐसा धर्म है मोह राग द्वेष भाव की उत्पत्ति ना होना, और वही सच्चा धर्म है। जो पर को दुख दे सुख माने, उसे पतित मानो, राग द्वेष मद मोह घटा आत्म रुचि प्रगटावे। अभी मैं इसका खाली पाठ ही कर रही हूँ। मंगत राय जी ने बहुत ही सरल भाषा में अपनी बात को यहाँ पे प्रस्तुत किया है कि राग द्वेष मद मोह घटा, राग द्वेष और मोह रूपी जो मद है इसको घटाकर आत्म रुचि प्रकट। तो ये धर्म कैसा है? ये मोह राग द्वेष को घटाकर आत्म रुचि प्रकट करने वाला है। धर्म पोत पर चढ़ प्राणी भव सिंधु पार जावे, धर्म रूपी नौका पर चढ़कर ये जीव क्या करता है? भव समुद्र को पार करता है, भव रूपी सिंधु को, समुद्र को पार करता है। वीतराग सर्वज्ञ दोष बिन श्री जन की वाणी, जो भी हमने चर्चा की कि वीतराग सर्वज्ञ द्वारा दोष रहित जो वाणी कही गई है। सप्त तत्वों का वर्णन जामे सबको सुखदानी, कि कैसी जिनवानी है जिसमें सप्त तत्वों का वर्णन हो, 7 तत्वों का वर्णन हो, प्रयोजनभूत अपने जो तत्व है उनका वर्णन हो, वह उसी को हम जिनवानी कहेंगे। उसी में जो लिखा है उसी को धर्म कहेंगे। और वो कैसा है? सबको सुखदानी, सबको सुख देने वाला है। अन्य जो भी धर्म है उनमें अगर किसी पर को दुख पहुंचता है तो वो धर्म नहीं है। सबको सुखदानी, इसमें पर को भी और खुद को भी। बहुत सारे धर्मों में उनके धर्मों का नाम न लेते हुए बहुत सारे धर्मों में अपने आप को मारना, ये भी उन्होंने धर्म माना है कि
मतलब कुछ चीज़ लेकर आप अपने आप को मार रहे हो, ये धर्म माना है। ऐसे अनेक प्रकार के धर्म हैं। ऐसे काशी का कुआं है, वो भी उसको भी धर्म मानते हैं कि उसमें ऐसे गिर जाना। उसमें काशी में क्या है, कुएं में बहुत सारे ऐसे बाहर निकले हुए पत्थर की संरचना ऐसी है कि उसमें ऐसे पॉइंटेड पत्थर बहुत सारे हैं, तो उसमें अगर आप कूदो तो नीचे जाते जाते आपका देह पूरा छन्नी छन्नी हो जाता है। तो उसमें उसको भी धर्म मानते हैं कि उसमें कूद गए हम तो अब हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी, ऐसा धर्म मानते हैं। तो ऐसे आदि जितने भी धर्म है कि जिसमें या तो खुद का या पर का किसी को भी दुख पहुंच रहा है, ये वो वास्तविक धर्म नहीं है। धर्म तो वो होता है जो सबको सुख प्रदान करे, कि मतलब एक व्यक्ति धर्म करे तो उसके आसपास वाले भी सुखी हो जाएं, उसका इतना प्रभाव होता है, ऐसा वास्तविक धर्म होता है। इनका चिंतवन बार बार कर श्रद्धा और ध्याना मंगत इसे जतनते एक दिन भवसागर तरना। तो उन्होंने बताया कि धर्म को अपने अंदर उतार कर भव रूपी सागर को तरना, श्रद्धा, इसको बार बार इसका चिंतन करना, ये खाली इस भावना के लिए नहीं है, ये एंडिंग भावना है। तो उन्होंने ये बात सभी भावनाओं के लिए कही कि इनका बार बार चिंतन करके इनकी श्रद्धा, जो धर्म है उसको खाली ज्ञान नहीं करना, उसको अपने श्रद्धा में उतारना है, अपने चारित्र में उतारना है। तो वो श्रद्धा अपने अंदर, धर्म की श्रद्धा अपने अंदर लाएं, ऐसे हम भव सागर से पार उतर सकते हैं। आगे बुद्धदास जी क्या कहते हैं कि जाचे सुर तरु देह सुख चिंता रैन बिन जाचे बिन चिंताए धर्म सकल सुख देन। कि जाचे सुर तरु देह सुख, सुर तरु क्या होता है, कल्प वृक्ष। तो कल्प वृक्ष जाचे मतलब मांगने से, आप कल्प वृक्ष से कुछ भी मांगो तो आपको दे देता है। तो उसको अगर हमने एक बार सुख माना कि मांगने से जो कल्प वृक्ष है वो सुख देता है। चिंता रैन, चिंतन करने से, चिंता रैन मतलब चिंतामणि है, वो विकल्प मात्र से उसका चिंतन करने से वो सुख देता है। बिन जाचे बिन चिंताए धर्म सकल सुख देन, कि बिना मांगे और बिना चिंतन करे जो सुख दे, कि मतलब हमें कोई पुरुषार्थ नहीं करना है, किसी से जाकर कुछ नहीं मांगना, आगे किसी से जाकर कुछ विकल्प करने की ज़रूरत नहीं है। हमें बिना विकल्प के, बिना मांगे किसी से कुछ जो सुख दे, वो क्या है, वो धर्म है। और वो सुख भी कैसा, सकल सुख, पूर्ण सुख देता है। बाकी जो चीज़ें हैं उससे कितना सुख मिलता है, तो वो उन्होंने कहा। और ये छह डाला का लाइन्स थी, वो बोलने में एरर हो गई। आगे छह डाला में आगे क्या लिखा, जो धर्म मुनि ने करी धरी है, कि ये जो धर्म है वो मुनि जो धारण करते हैं, ऐसा धर्म है। तिनकी करतूती उचरिए ताको सुनिए भव प्राणी अपनी अनुभूति पहचानी। तो इस प्रकार उन्होंने धर्म का स्वरूप समझाकर हमें बोला कि धर्म के माध्यम से अपना स्वरूप पहचानो। इसको भव्य प्राणी, हमें भव्य प्राणी कहा है। और आगे क्या कहा, इसको ध्यान से सुनकर, इसको अच्छे से सुनकर अपने जीवन में उतार कर हम इस प्रकार इसका भावना को भाएं। आगे क्या कहते हैं कि जे भाव मोहते न्यारे रग ज्ञान अमृतादिक सारे, कि भाव मोह, जो मोह राग द्वेष इनसे रहित है, और ऐसा दृग मतलब दर्शन मतलब श्रद्धा, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, दृग ज्ञान और प्रतादिक, ये तीनों लिए कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। ये जो ऐसे जो सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र है, ये भाव मोह से न्यारे, भाव मोह यहाँ पे लिया मिथ्यात्व से रहित। तो मतलब हम उसमें सम्यक विशेषण लगाने के लिए ये उन्होंने दिया। तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र है, यही धर्म है। और ऐसा धर्म जो प्राणी धारण करता है वो ही सुख अचल को प्राप्त करता है। अचल किसे कहते हैं, जो चलायमान न हो, जिसको कोई हिला डुला ना सके। ऐसा जो अचल सुख है वो कौन प्राप्त करता है, तो जो ऊपर तीन जो चीज़ें बताई, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इनको प्राप्त करता है। 10 दुर्लभ में से लास्ट दुर्लभ जिसने प्राप्त कर लिया वो धर्म है, और वही अचल सुख प्राप्त करने का उपाय है। आगे युगल जी क्या कहते हैं, चिर रक्षक धर्म हमारा हो, वो धर्म हमारा चिर साथी। कि हम किसी को अपना चिर साथी, पहले क्या देखा था अन्यथों में कि हमारा कोई साथी नहीं है। अब यहाँ पे उन्होंने क्या बताया, चिर साथी बताया। चिर साथी कौन है,
तो ये धर्म है। चिर साथी मतलब चिरकाल तक, अनंत काल तक हमारा साथी रहने वाला है, हमारे साथ रहने वाला है। और पहले क्या बताया था, चिर रक्षक, चिर काल तक, अनादि से अनंत काल तक हमारी रक्षा करने वाला जो धर्म है, ऐसा धर्म हमने अभी इसका स्वरूप समझा। और जग में ना हमारा कोई था, हम भी ना रहे जग के साथी। आगे उन्होंने बताया कि इस धर्म के अलावा जग में हमारा कोई रक्षा करने वाला कोई साथी नहीं था, और हम भी इस जग के कोई साथी नहीं हैं। ये उन्होंने बात यहाँ पे कही। धर्म ही वास्तविक साथी है। और वो धर्म कैसा है, तो जयचंद जी छाबड़ा कहते हैं कि दर्श ज्ञान में चेतना, आत्मधर्म बखानी, दया समाधिक रत्नत्रय या में गर्भित जानी। कि दर्शन ज्ञान में, मतलब दर्शन ज्ञान रूपी, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान रूपी जो चेतना है, जो दर्शन ज्ञान रूपी चेतना हम कहते हैं, जो हमारा स्वभाव है। जीव की परिभाषा क्या है, जिसमें ज्ञान दर्शन अर्थात चेतना पाई जाए उसे जीव कहते हैं। तो ऐसा ज्ञान दर्शन रूपी चेतना हम में है। ऐसा आत्मधर्म, आत्मा का स्वभाव, आत्मा का जो गुण है, आत्मा का जो स्वभाव है, वही धर्म है। बखानी मतलब ऐसा कहा जाता है। तो किसके द्वारा कहा जाता है, तो सर्वज्ञ देव के द्वारा कहा जाता है। क्या, कि मेरा जो स्वभाव है, आत्मा का जो धर्म है, धर्म किसे कहते हैं, स्वभाव को वस्तु धर्म कहते हैं ना, वस्तु स्वभाव धम्मो, कि वस्तु का स्वभाव ही धर्म है। तो वही होता है। तो वस्तु यहाँ पे कौन सी वस्तु, आत्म वस्तु। तो आत्म वस्तु का स्वभाव ही धर्म है। तो यहाँ पर आत्मधर्म, तो धर्म क्या बताया यहाँ पे, तो हमारी जो चेतना चल रही है, ज्ञान दर्शन रूप चेतना चल रही है, वास्तविक में यही धर्म है। और आगे जिसको हम धर्म मानते हैं, किसको धर्म मानते हैं, कि दया क्षमादिक, जो किसी के प्रति दया करना, क्षमा, जो भी हम 10 धर्म देख रहे हैं उस पर क्षमा से शुरू करके अभी ब्रह्मचर्य तक सभी धर्म को लिया। तो ये सभी धर्म जो जिनको हम धर्म मानते हैं, और साथ में रत्नत्रय भी, जिसको भी हमने चर्चा की धर्म के रूप में, जो ये रत्नत्रय है, ये भी या में गर्भित जानी। कि ये जो दर्शन ज्ञान रूप चेतना, जो आत्मा का स्वभाव था ना, आत्मा के स्वभाव में ही ये सब गर्भित हो गए। तो वास्तविकता में धर्म क्या हुआ, जिसके अंदर ये सारे छोटे छोटे धर्म जो हम मानते हैं, ये सब जिसके अंदर गर्भित हो गए, ऐसा महावस्तु, ऐसा आत्म वस्तु, वही वास्तविकता में धर्म है। ऐसी बात जयचंद जी छाबड़ा ने कही। आगे बड़े पंडित जी क्या कहते हैं, शुभ अशुभ कषायो रहित होए सम्यक चारित्र प्रकटाऊंगा। कि सम्यक चारित्र में प्रकट करूंगा। कैसा, जो शुभ और अशुभ भाव से रहित हो। पहली बात तो शुभ अशुभ भाव से रहित हो, और दूसरी बात शुभ अशुभ भाव से रहित होगा तो क्या होएगा, शुद्ध भाव होगा। तो आत्मा में लीनता वाला ऐसा सम्यक चारित्र प्रकटाऊंगा। बस निज स्वभाव साधन द्वारा निर्मल अनर्घ्य पद पाऊंगा। कि हम पूजन में रोज बोलते हैं कि अनर्घ्य पद प्राप्त अर्घम निर्वपामिति स्वाहा। वो अनर्घ्य पद कैसा है, वो अनर्घ्य पद प्राप्त करने का क्या साधन है, तो उन्होंने बताया निज स्वभाव का ही साधन है। निज स्वभाव के साधन द्वारा निर्मल अनर्घ्य पद पाऊंगा। तो अनर्घ्य पद कैसा है, निर्मल है। अर्घ घ, जैसे हमने पहले चर्चा की थी खग का विश्लेषण करते हुए, कि हर एक अक्षर में एक शब्द समाहित हो जाता है। तो ख हमने ऐसे देखा था कि ख में क्या हुआ, तो आकाश गर्भित हो गया, ऐसे देखा था। तो घ में क्या होता है, तो घ में आत्मा, घ अक्षर आत्मा के लिए यूज़ होता है। तो अघ क्या हुआ, जो आत्मा से विपरीत है, मतलब ये जो पाप हुए, ये जो कर्म बंधन के कारण ये शुभ शुभ भाव हुए, इसको कहते हैं अघ। और अर्घ्य मतलब, तो अनर्घ्य से क्या अर्थ लिया हमने, कि उसका नाश करने वाला। तो जो मतलब ऐसा हो गया कि आत्मा के अपोजिट का अपोजिट। तो मतलब गुंगर कहाँ है, आत्मा ही। अनर्घ्य का अर्थ आत्मा ही है, क्योंकि आत्मा का अपोजिट क्या है, कि ये जो भाव हो रहे हैं, हमारे शुभ शुभ भाव हो रहे हैं, या फिर कषाय रूप जो भी भाव हो रहे हैं, ये आत्मा के विपरीत है। और उनसे विपरीत जो धर्म है, अनर्घ्य पद है, वो आत्मा का ही पद है। तो ऐसा अनर्घ्य पद, और वो कैसा है, निर्मल है, मल से रहित है, भाव मल द्रव्य मल सबसे रहित है।
उसको पाना कैसे है, किसके साधन से? तो क्या है? निज स्वभाव के साधन से। मतलब मैं अपने ही स्वभाव को भाषित करूं, अपना ही अनुभव करूं, यही साधन है। और इसी के साधन द्वारा ही मैं अनर्घ्य पद को प्राप्त कर सकता हूँ। माला तो बहुत जपी अब तक, अब निज में निज का ध्यान करूं। कि अभी हमने माला जपकर तीर्थंग मतलब पंच परमेष्टि का या फिर बाकी सबका ध्यान बहुत करा है। अब क्या करना है? अगर हमें पंच परमेष्टि का ध्यान धरकर हमें बोधि की प्राप्ति हो रही होती, हमें धर्म हो रहा होता, तो अभी तक हम ऑलरेडी मोक्ष जा चुके होते। हम रोज़ आते हैं, पूजन करते हैं, मालाएं जपते हैं। अगर इनसे धर्म हो रहा होता तो हमारा कब का हो चुका होता। कितने भावों में भी कहते हैं कि इतनी बार हमने द्रव्यलिंग की धारण करा है कि हमारे पीछे कमंडलू एक साथ एक लॉट बना दो तो वो सुमेरु पर्वत से भी ऊंचा हो जाएगा, ऐसा कहते हैं। तो वो कितनी बार हमने वो द्रव्यलिंग का धारण किया है। अगर उस द्रव्यलिंग से ही हमारा मोक्ष होना होता, धर्म होना होता, तो अब तक कब का हो चुका होता। पर वास्तविकता में किससे होएगा? माला बहुत जपी अभी तक, क्यों? प्रॉब्लम क्या रही कि माला में हमने किसका जाप करा? पंच परमेष्टि का। पर हमें किसका जाप करना है? आत्मा का। हमें आत्मा की माला मेंटेन करनी चाहिए। वो 108 बार हम जाप करते हैं, वो आत्मा को खाली जाप नहीं करना, एक एक बार अनुभूति हो तब एक एक माला जपनी चाहिए हमें। एक एक माला का वो पल कब हमें आगे बढ़ाना चाहिए? जब एक बार हम डुबकी लगा कर आए तब नेक्स्ट मूव करो, फिर दोबारा डुबकी लगा कर आओ, फिर नेक्स्ट मूव करो। सच्ची माला जपना ऐसा होगा कि जब वो आत्मा का अनुभव 108 बार अगर हमारा आत्मा का अनुभव उस निमित्त से हो जाता है तो सच्ची माला जपना वो है। तो हम निज में निज का ध्यान करूं, अपने अंदर अपना ध्यान करूं, ऐसा हमें करना चाहिए। कारण परमात्मा अब भी हूँ, पर्याय में प्रभुता प्रकट करूं। क्या कहा उन्होंने? कारण परमात्मा तो मैं अभी भी हूँ। कारण परमात्मा किसे कहते हैं? तो दो प्रकार के परमात्मा होते हैं, एक कारण परमात्मा, एक कार्य परमात्मा। कि कारण परमात्मा मतलब जिसके आश्रय से परमात्मा पद हमने प्राप्त किया, जिसमें परमात्मा बनने की योग्यता है, वो कारण परमात्मा। और कार्य परमात्मा मतलब जिन्होंने कार्य अपने संपूर्ण कार्य पूर्ण करके उस कारण परमात्मा का आश्रय लेकर जो पर्याय में प्रकट हो गए हैं, पर्याय में जिनकी प्रभुता प्रकट हो गई है, वो कार्य परमात्मा। तो यहाँ पर उन्होंने कारण परमात्मा से कार्य परमात्मा बनने का मार्ग बताया है कि ये धर्म का वस्तु स्वरूप हम समझ के धर्म को अपने जीवन में उतार कर कारण परमात्मा नहीं बनना हमें। कारण परमात्मा हम है, हमें पर्याय में प्रभुता प्रकट करनी है। पर्याय में प्रभुता कैसे प्रकट होएगी? तो वो कारण परमात्मा का ध्यान करके। अब लास्ट में दादा की भावना की चर्चा करते हैं। निज आत्मा को जानना, पहचानना ही धर्म है। वास्तविकता में धर्म क्या है? कि निज आत्मा को जानना और निज आत्मा को पहचानना, यही धर्म है। निज आत्मा की साधना, आराधना ही धर्म है। ये हम पिछली भावनाओं में देख चुके हैं। ये कितना फोकस पॉइंट है। जैसे हम अरसम अगंधम वाली गाथा की महिमा क्यों करते हैं? क्योंकि वो पांचों परमागमों में पाई जाती है। कि कुंदकुंद देव ने उसको इतना इम्पोर्टेंट समझा कि पांचों परमागमों में कही। वैसे दादा ने किसको इम्पोर्टेंट समझा? इन पंक्तियों को इम्पोर्टेंट समझा कि हर भावना में उन्होंने बार बार उसको रिपीट करा। उनका एक भावना में लिखकर उसका मन नहीं भरा। उनको हर भावना में उन्होंने लिखा कि ऐसा ना हो जाए कि इंसान, किसी व्यक्ति ने एक भावना उठाकर पढ़ी, उसमें वो बात मिस हो जाए। कोई भी भावना उठाकर आप पढ़ो, उसमें वो बात आनी चाहिए। इसीलिए इतनी इम्पोर्टेंस से उन्होंने वो बात कही कि निज आत्मा को जानना, पहचानना ही धर्म है। निज आत्मा की साधना, आराधना ही धर्म है। शुद्धात्मा की साधना, आराधना ही मर्म है। खाली धर्म नहीं है, वास्तविकता में हमारे जीवन का, हमारे इस मनुष्य भव का जो क्या प्रयोजन क्या था, मर्म वस्तु क्या है? वो मर्म है निज आत्मा की ओर बढ़ती भावना ही धर्म है। हम जितना अपनी आत्मा के नज़दीक पहुँचेंगे, जितना अपनी आत्मा की ओर बढ़ रहे हैं, तो वही धर्म है। हम क्रमशः हमारा उपयोग आत्मा में एक बार लग जाए और फिर जो हमारी शुद्धि की वृद्धि हो रही है, वो आत्मा की तरफ हम बढ़ रहे हैं, बार बार हमारा शुद्ध उपयोग हो रहा है, वही धर्म है। फिर उन्होंने क्या कहा? तो जैसा हमने छड़ाला में देखा था, वही उन्होंने कही कि कामधेनु कल्पतरु संकट हरण बस नाम के। कामधेनु मतलब कामधेनु गाय हम मानते हैं कि जिससे कुछ भी मानो वो देती है। तो ऐसे 3-4 वस्तुएं होती है जिनसे जो मांगो वो देती है। तो उसमें से एक है कामधेनु, नेक्स्ट है कल्पतरु।
कि कल्पवृक्ष। तो ये दोनों संकट हरण बस नाम के। संकट हरण मतलब हमारे ऊपर कोई भी प्रतिकूलता आ रही है, हमें कोई भी इच्छा आ रही है, तो हमने उनसे मांग लिया, तो इसीलिए हमने उनको कहा कि संकट हरण, हमने उनको कह दिया। तो ये उन्होंने कहा कि संकट हरण बस नाम के, बस नाम के तुम्हें सुख देते हैं, बस नाम के दुख दूर करते हैं। हमारा सबसे बड़ा संकट क्या है? दुख। तो संकट हरण क्या हुआ? दुख को हरने वाला, सुख देने वाला। तो संकट हरण कौन है, तब कौन नहीं है, ये बताया उन्होंने। ये कामधेनु गाय है, ये कल्प वृक्ष है, ये संकट हरण बस नाम के हैं, कह देते हैं हम उनको। रत्न चिंतामणि भी है, चाह बिन किस काम की। हम चाहेंगे नहीं तो हमारे पास पड़ी रहेगी चिंतामणि, तो वो किस काम की है? तो उसमें उसका चाह उसका आधार बन गया कि हमें चाहना पड़ा, मांगना पड़ा, तब जाकर हमें वो बात मिली। भोग सामग्री मिले अनिवार्य है पर याचना, कि याचना अनिवार्य है, मांगना अनिवार्य है। लोक में हम किसी मांगना कितना हीन मानते हैं कि कभी भी मांगे तो हमें कितनी शर्म आती है कि किसी भी व्यक्ति से हमें कुछ मांगना पड़े। तो एक बार को एक हिच से आती है कि ना मांगे कुछ, बिना मांगे कुछ उपाय हो सकता है, तो पहले वो करने की सोचते हैं। तो यहाँ पर क्यों मांगते हैं हम? तो वो मांगना कितना हीन भाव एक माना जाता है कि आप किसी व्यक्ति से कुछ मांग रहे हो तो उसे हीन भाव माना जाता है। तो यही बताया है कि बिना मांगे वो कुछ काम की नहीं है, मतलब आपको उसे एक हीन भाव में आना ही पड़ेगा, आपको मांगना पड़ेगा। इन जो 3 चीज़ें बताई उनसे। है व्यर्थ ही इन कल्प तरु चिंतामणि की चाहना। हम क्या करते हैं, हमें चाह होती है कि ये कल्पतरु हमें मिल जाए, कल्प वृक्ष की हम वर्णन सुनते हैं कि उसको देख, मतलब उसके सामने कुछ विचार आ जाए तो ये चीज़ मिल जाती है। चिंतामणि अपने जेब में पड़ा हो और विकल्प आ जाए, वो सामने प्रकट हो जाए, तो ये भाव हमें चाह होती है कि ये सब हमें मिल जाए। तो उन्होंने कहा कि कोई कार्यकारी नहीं है, इसके लिए मांगना पड़ता है हमें मांग कर इससे भोग सामग्री मिलती है। और संसार भावना में देखा था भोग सामग्री में सुख नहीं है, तो हम वास्तविकता में मांगे ही क्यों जब सुख नहीं है? तो आगे क्या कहते हैं, धर्म ही है कल्पतरु नहीं जिसमें याचना, कि धर्म ही वो कल्प वृक्ष है जिससे आप क्या, हमने पहले दिन क्या देखा था कि शास्त्र अभ्यास की महिमा में देखा था, इससे क्या होता है, सातिशय पुण्य का बंध होता है, महापुण्य का बंध होता है। और भी लाइन देखी, नेक्स्ट पेज पे प्रभावना में लाइन देखी थी कि भाग्य से मिलती है धन सामग्री, और वो भाग्य क्या है, शास्त्र अभ्यास से जो पुण्य बन रहा है वही भाग्य है। तो हमने अगर शास्त्र अभ्यास करने बैठे, हम धर्म करने बैठे, तो हमें बिन चाहे वैसी चीज़ें मिल जाएगी, हमारा पुण्योदय ही इतना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा कि हमें बिन मांगे ही चीज़ें मिल जाएगी। तो फिर हमें कल्प वृक्ष की भी क्या ज़रूरत, जब हमें यहाँ बैठे बैठे ही बिना कल्प वृक्ष की ही बिना मांगे धर्म के आश्रय से कोई वस्तु अगर मिल रही है, तो हमें उस कल्प वृक्ष की क्या ज़रूरत? उसमें तो फिर भी विकल्प खड़ा होना पड़ा। विकल्प कब खड़ा होता है? जब उस चीज़ की कमी भाषित होती है। अब जब एक रोग है, उसका निराकरण करके रोगी होना और एक रोग उत्पन्न ना होना, ऐसा रोगी होना कि रोग ना उत्पन्न होना, इसको हम पुण्योदय नहीं मानते। रोग हुआ, उसको हमने नाश कर दिया, ये पुण्योदय मानते हैं कि अब दवाई से मेरा पूरा रोग नाश हो गया, ये पुण्योदय मानते हैं। पर रोग की उत्पत्ति ना होना, इसको पुण्योदय नहीं मानते। उसी को यहाँ पे कहा कि आपको मांगना पड़ा, वो एक बार को आपको विकल्प उत्पन्न हुआ, उससे हमें उसकी प्राप्ति हो गई उस सामग्री की, उसको हम अपना पुण्योदय मानते हैं। पर इतनी उस वस्तु की प्राप्ति बिन मांगे हो गई, उसको हम पुण्योदय मांगते ही नहीं है कि हमें कोई चीज़ मांगनी नहीं पड़ी, उससे पहले सामने वाले ने दे दी, और वो धर्म की बेसिस पे हमें वो बिन मांगे चीज़ें मिल रही है, उसको हम पुण्योदय नहीं मानते। धर्म ही चिंतामणि है नहीं जिसमें चाहना, धर्म तरु से याचना बिन पूर्ण होती कामना। हमारी जो भी कामना है वो उत्पन्न हो उससे पहले पूर्ण हो जाती है। धर्म चिंतामणि है शुद्धात्मा की साधना। वो चिंतामणि कैसा है? वो शुद्धात्मा की साधना रूप वो चिंतामणि है। लास्ट में क्या कहते हैं? शुद्धात्मा की साधना अध्यात्म का आधार है। इस पूरे अध्यात्म शास्त्र का, अध्यात्म में क्या, हमने उस दिन चर्चा की थी ना, इस पूरे थिएटर से स्पॉटलाइट की है आत्मा पर। तो ये पूरा थिएटर रूपी जो अध्यात्म शास्त्र है, उसका सार क्या है, उसका आधार क्या है, किसके बेसिस पे वो पूरा है? तो वो है शुद्धात्मा। शुद्धात्मा की साधना के बेसिस पे पूरा अध्यात्म टिका हुआ है। शुद्धात्मा की भावना ही भावना का सार है।
वैराग्य जननी भावना का एक ही आधार है, ध्रुवधाम की आराधना का सार है। इस प्रकार हमने धर्म की चर्चा की। लास्ट में बस 5 मिनट हम एक बार हम धर्म किसे मानते हैं और वास्तविक में धर्म क्या है, इसको क्रिया परिणाम अभिप्राय, ये 3 शब्द आते हैं, इसके माध्यम से देखेंगे। हम क्या कहाँ धर्म मानते हैं? क्रिया में। अभी हमने जो चर्चा की है ना, इसी को हम बस एक समराइज 3 पॉइंट्स में कर देंगे कि सबसे पहले क्या था? क्रिया। तो ये जो हम माला जप रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, व्रत उपवास कर रहे हैं, ये सब क्या है? ये हमारी क्रिया है। परिणाम किसे कहते हैं? तो उसके पीछे हमारे क्या भाव आ रहे हैं। और अभिप्राय, मान्यता, ये शब्दार्थ है इनके। क्रिया तो जैसे एक एग्जाम्पल देते हैं। एक मम्मी है, वो एक उसका बच्चा है और एक पड़ोसी का बच्चा है। ये 2 बच्चे की केस स्टडी देखेंगे। अपने बच्चे को क्या है, वो पूरे दिन डांट रही है, मार रही है। तो उसकी क्रिया में क्या है? डांटना मारना। परिणामों में भी क्या है? एक बार को कषाय उत्पन्न हो जाती है, तो परिणामों में भी क्या आया कि इसको मारना है, इसको डांटना है। पर अभिप्राय में क्या है? मम्मी की मान्यता में क्या है? उससे प्रेम भाव है, इसीलिए वो उसको डांट रही है। तो मान्यता, वो अभिप्राय, वहाँ पे डिफरेंस है। तो उसका क्रिया और परिणाम जैसा भी हो, उसको फिर नहीं देखेंगे। एक बच्चे को क्या करना चाहिए? अपने माता के क्रिया और परिणाम जैसा भी हो रहा है उसको नहीं देखना चाहिए, उनके अभिप्राय को देखना चाहिए। और दूसरी क्या है? एक पड़ोसी का बच्चा है, तो क्रिया में क्या है? उसको बहुत लाड फुसला कर रही है। परिणामों में भी क्या चल रहा है? कितना प्यारा बच्चा है, इतना अच्छा बच्चा है। और अभिप्राय में क्या है? ये मेरा नहीं है। अभिप्राय में किससे ममत्व है? किसको अपना माना? तो अपने बच्चे को ही अपना माना। भले ही अब उनका बच्चा आकर बोले कि आप तो पड़ोसी वाले बच्चे से ही प्यार करते हो। इसमें दादा एक कहानी सुनाते हैं, शॉर्ट में बताऊंगी कि एक सेठ जी हैं, उनका बहुत अच्छा खासा मकान है, बहुत सामग्री है, और बगल में एक झोपड़ी में एक बच्चा रहता है जो निरंतर स्कूल जाता है, पढ़ाई करता है, पर उसका आचरण बहुत अच्छा है। और यहाँ पे सेठ जी का जो बच्चा है वो आराम से रात को लेट जगता है, सुबह लेट उठता है, कुछ काम नहीं करता, बस पूरे दिन बिस्तर पे पड़ा रहता है। तो जो वो बार बार अपने बच्चे को क्या बोलते हैं? सामने वाले बच्चे को देख, उसके जैसा बन, उसकी प्रशंसा ही करते रहते हैं और अपने बच्चे की निंदा करते रहते हैं। अब एक दिन क्या हुआ, वो उनके पड़ोसी वाला बच्चा स्कूल नहीं गया। तो उनसे सेठ जी ने पूछा कि क्या हुआ, तुम स्कूल क्यों नहीं गए? तो बच्चे ने बोला कि टीचर बोलती है कि यूनिफॉर्म में आओ, और यूनिफॉर्म मेरे पास है नहीं। तो सेठ जी क्या बोलेंगे? सेठ जी नई यूनिफॉर्म भी नहीं ला कर देंगे, उसको बोलेंगे हमारे बच्चे की पड़ी है पुरानी यूनिफॉर्म, वो ले लो। और अपना बच्चा जो कुछ नहीं कर रहा, उसके लिए तो हर महीने नई यूनिफॉर्म आ रही है, नई बुक्स आ रही है। और वो पड़ोसी का बच्चा जिसकी वो इतनी तारीफ़ करते हैं, उसको एक जोड़ी वो नई यूनिफॉर्म भी नहीं ला कर देंगे, एक बुक्स की जोड़ी भी नहीं ला कर देंगे, वो पुरानी पड़ी हुई बुक्स देंगे उसको। ऐसा होता है क्रिया परिणाम अभिप्राय का खेल, कि जो बात अभिप्राय पे रहती है ना, वही बात सच्ची होती है। क्रिया परिणाम से हम कितना भी कुछ कर लें, उससे कोई महत्व नहीं है। और अभिप्राय क्या है? अभिप्राय 2 ही प्रकार का होता है, सम्यक और मिथ्या। ये जो दर्शन है ना, वही अभिप्राय है हमारा। दर्शन ज्ञान चारित्र में करते हैं ना, जो दर्शन से श्रद्धा है, ये श्रद्धा हमारी 2 प्रकार की हो सकती है, या तो सही हो सकती है या गलत हो सकती है। तो जब तक हमारी गलत श्रद्धा है तो क्रिया परिणाम में कुछ भी हो, पड़ोसी के बच्चे पे हमारा अभिप्राय है कि ये मेरा बच्चा नहीं है, तो उसके प्रति कितना भी राग हो, कितना भी कुछ हो, कोई महत्व का नहीं है। और दूसरी साइड अगर सम्यक श्रद्धा हो, तो खाली अभिप्राय में भी श्रद्धा हो ना, चारित्र में हम इतना प्रकट ना कर पा रहे हो। हमें कोई व्यक्ति ऐसा कषाय वाला दिखता है, गुस्सा करने वाला, हम बोलते हैं इसको तो कभी सम्यक दर्शन हो ही नहीं सकता, जबकि ऐसा नहीं है। अभिप्राय एक बार सुधर जाए तो क्रिया परिणाम में उसको डांट रहे हैं, उस बच्चे को मार रहे हैं, तो भी उससे कोई उसका अभिप्राय देखा जाता है। तो वैसे ही जिन धर्म में भी अभिप्राय देखा जाता है। और क्रिया प्रधान धर्म तो हमारा वैसे भी नहीं है। वैसे भी क्या बोलते हैं कि भाव प्रधान धर्म है, तो भाव क्या है? परिणाम है। पर भाव प्रधान धर्म भी नहीं, श्रद्धा प्रधान धर्म है हमारा। अगर हम बंध देखें कि किस क्रिया परिणाम और अभिप्राय में से किस में से क्या बंध होता है, तो क्रिया से होता है, अभिप्राय से होता है 99% बंद, परिणाम से होता है 1% बंद, और बचा कुछ भी नहीं। तो क्रिया से होता है कुछ भी नहीं,
एकदम किंचित, एकदम ना के बराबर, डेसिमल्स में भी कितने ज़ीरो लगाकर वो एक 1 कितनी बाद में वो आएगा। ऐसा है कि परिणाम से एक बार को भाव प्रधान धर्म हमने कहा, परिणामों से एक बार हमने कह दिया कि चलो 1% बंद हो रहा है, 99% किससे हो रहा है? अभिप्राय से। तो परिणाम और क्रिया में कुछ भी हो, परिणाम क्रिया नहीं सुधारनी है हमें सुधारना है अभिप्राय। वो 99% बंद रुकना है हमें। वो 99% बंद रुक गया तो वो 1% का क्या है? 99 के आगे 1 क्या होता है? कुछ नहीं होता। तो वो वैसी बराबर है। इस प्रकार हम धर्म का स्वरूप क्या हुआ? वास्तव वापस धर्म भावना पे आते हुए, धर्म क्या है? उस अभिप्राय को सुधारना। वो अभिप्राय को सुधारना ही धर्म है, जिससे 99% कर्मों का बंधन जो है वो रुका, वो ही धर्म है। और फिर जो शुभाशुभ भावों की उत्पत्ति हो रही थी, शुभ भावों की उत्पत्ति हो रही थी, वो क्या है? वो परिणाम है। उनसे शुभ भावों से एक बार को आपका पुण्यबंध हो सकता है। और वास्तव में बाद में क्रिया क्या है? ये माला जप का पूजन करना आदि, इन सब में धर्म बिल्कुल नहीं है। मतलब किंचित, इनसे किंचित फल मिलता है हमें। तो ऐसी चीज़ हम पूरे दिन उस किंचित फल वाली चीज़ को करते रहते हैं। तो भी उस किंचित फल वाली चीज़ से 1% फल वाली चीज़ पर ध्यान लगाना चाहिए, और उस 1% वाली चीज़ से 99% वाली चीज़ पर ध्यान लगाना चाहिए। इस प्रकार हम अपना अभिप्राय सुधारें, और अभिप्राय सुधारने से क्रिया और परिणाम अपने आप सहज रूप से सुधर जाएंगे। हमें सुधारना भी नहीं पड़ेगा। और हमें जो करना है, हम अपना अभिप्राय सुधारें। और इसी मंगल भावना से आज की बात को विराम देते हैं।